स्वागत है आप सबका फिर से इस प्रोग्राम में, दैट इज भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स विद मौलन पंड्या। दोस्तों, आज हमने ये जाना और समझा कि कैसे जय और पराजय इंसान की पूरी सोचने की वृत्ति को अलग कर सकता है। और तो और दोस्तों, हम क्यों अपने ही प्रॉब्लम्स को आमंत्रित करते हैं और कैसे करते हैं। जब हम लोगों के बारे में जानने की कोशिश में रहते हैं तो हम ज़रूर प्रॉब्लम्स को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम डिससेटिस्फाइड फील करते हैं अपने आप से। अब बात करते हैं दोस्तों, जब कृष्ण ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जय पराजय सुख दुख लाभ हानि से ऊपर उठो, तो हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं दोस्तों, कि जो आकर्षित करता है प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में, और वो है सुख और दुख। तो दोस्तों, वो कौन से प्रवेश द्वार है हमारी जिंदगी के जो आमंत्रित करते हैं सुख को और दुख को। तो जवाब आता है कि जब हम आशा रखते हैं किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे, किसी परिस्थिति पर, तब दोस्तों हमारी जिंदगी में हम आकर्षित करते हैं सुख को या दुख को। ये सवाल के जवाब तो तभी ही आते हैं जब हम किसी चीज पे आशा रखते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है? लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। हम अपने माँ बाप को क्या पूछ सकते हैं कि क्या पापा आपको सुख अनुभव हो रहा है मुझे जन्म देकर? तो पापा क्या बोलेंगे? कंफ्यूज्ड, क्योंकि हर परिस्थिति में उन्हें ये सुख नहीं लगता है कि उन्होंने हमें जन्म दिया। लेकिन वो ये कह सकता है कि बेटा, जब तू एग्जाम में कम मार्क्स लेके आता है तब मुझे दुख होता है। अब ये दुख कहाँ से आया? तो दोस्तों, सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब पापा ने या मम्मी ने हमारे एग्जाम के रिजल्ट से कोई आशा जोड़ी या रखी, ये कह सकते हैं कि उनको ये आशा थी कि हम 85% लेके आए इस एग्ज़ाम के रिजल्ट पे, क्योंकि हम ये कहते रहते हैं कि मम्मी मैं अच्छा स्कोर करने वाला हूँ, मेरे अच्छे स्कोर्स आने वाले हैं। और होता क्या है, जब वो स्कोर नहीं आते हैं दोस्तों, तभी हमारे मॉम डैड को क्या होता है? दुख। ये दुख आमंत्रित किसने किया? ये दुख का द्वार किसने बांधा? आशा ने। जब आशा दोस्तों निराश हो जाती है तब होता है हमें दुख, और जब आशा दोस्तों हमें आगे ले जाती है और हमें और अच्छा कुछ हासिल करवाती है तो शायद हमें फील होता है सुख। तो दोस्तों, आशा का द्वार जब कभी आप किसी चीज पे, परिस्थिति पे या इंसान पे डेवलप करते हैं, तभी ही हम सुख या दुख के प्रश्नों पे आते हैं। और अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आपको 1,00,000 रुपए हम देते हैं, और इस 1,00,000 रुपए से मैं आपको कहता हूं कि आपको ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है। आपने सोचा कि मैं इन पैसों को इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक मार्केट में। क्यों? मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में मैं 1,00,000 रुपए के शायद कोई शेयर खरीदूंगा तो वो आगे बढ़ेंगे और पैसा मुझे दिलाएंगे, और 3-4 साल में मुझे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने शायद किसी सिंटेक्स प्लास्टिक जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जिसमें शायद वो स्टॉक का प्राइस था 100 रुपया, और दोस्तों आपने हजारों शेयर खरीदे, 1,00,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया उसमें। और होता क्या है? होता यह है कि आज जैसे आप जानते हैं कि सिंटेक्स प्लास्टिक कुछ साल बाद अभी जो उसका भाव था दोस्तों, वो 1 या 2 रुपए पे चला गया था। इमेजिन 100 रुपए से वो 1-2 रुपए में चला गया था। कैन यू इमेजिन? तो दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा है? जब आपकी आशाएं दोस्तों कहीं ना कहीं निराश हुई तो हमें दुख होता है। हमें लगता है कि हमने पैसा गवा दिया। हमें दुख होता है उन पैसों के लिए, क्योंकि हमें वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। तो दोस्तों, सुख और दुख जो होता है वो किसने आमंत्रित किया? जब हमने आशा जोड़ी उस स्टॉक को लेकर। हमें आशा थी कि कहीं ना कहीं वो स्टॉक मुझे और पैसा कमा के देगा, और ऐसा नहीं होने पर हमें दुख होता है। तो दोस्तों, याद रखिए, यहाँ पे कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, सुख और दुख को समान समझो, उसे एक ही समझो, क्योंकि वो तो केवल एक परिस्थिति है, और इस परिस्थिति पे ना तुम्हारा कोई कंट्रोल है ना मेरा कोई कंट्रोल है। और इस परिस्थिति में वो जो भी शेप होने वाला है वो तो होना ही है। यानी कि आप सिर्फ एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपकी खुद की इंद्रियां। और यही कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने आप पे ही कंट्रोल डेवलप करना है, क्योंकि वो कंट्रोल आप कभी किसी इंसान को नहीं कर सकते हैं या परिस्थितियों को नहीं कर सकते हैं। आप किसी की सोच को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों,
तो परिस्थिति जो प्रकट होने वाली है उसको हमेशा बाहें फैला के वेलकम करते रहिए, क्योंकि वो तो जो आनी है सरप्राइज ही लेकर आनी है। अगर अच्छा आता है तो वेलकम, अगर नहीं भी आता है तो उससे हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसी को कहते हैं दोस्तों स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब ये होता है कि जो इंसान अधिक सुख आने पर सुखी अनुभव न करे और दुख आने पर दुखी न हो जाए और समान स्थिति में रहता है दोस्तों, संतुलित रहता है, अपने हर परिस्थिति को बराबरी से देखता है, एनालाइज करता है, वो इंसान स्थिर पुरुष कहलाता है, स्थिर इंसान, स्थिर मनुष्य कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको स्थिरता कैसे अचीव करनी है। सर, मैं अपनी लाइफ में सुख और दुख को कैसे समान तरीके से देखूं। इमेजिन कीजिए कि अगर मेरी बेटी भाग जाए और शादी कर ले किसी और के साथ, तो फिर वो तो दुख होना ही है। और मैं ये कहता हूं कि उसमें भी आपने EQ जोड़ के रखा, यानी कि आपका इमोशन ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी के लिए भी है तो वो भी दुख के द्वार को खोलता है। तो जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कैसे IQ, EQ और SQ ये सभी दोस्तों बड़े बड़े द्वार है जो कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन सब को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑलवेज बी रेडी फॉर वॉट एवर थिंग्स कम इन योर लाइफ। ओके, कोई इंसान आके आपको इमीडिएटली कहता है कि मैं तुमसे काम नहीं करवाना चाहता, मैं तेरे साथ काम नहीं करना चाहता, तो इस सोच को लेकर दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों हम किसी इंसान की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसने जो देखा, जो जाना, जो सुना, उस परिस्थिति को लेकर वो जब यहाँ पे लेकर आया है तो उसे वेलकम कीजिए और उस परिस्थिति को अब आप कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में सोचिए, ना कि उसकी परिस्थिति को लेकर दुखी होकर पूरा दिन और पूरा साल बिगाड़े। दोस्तों, आप किसी इंसान पे कंट्रोल कभी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना ही वो जीव है जो कि कभी चाहेंगे कि आपके इशारों पे कोई नाचे। दोस्तों, इंसान ने हर किसी को अपनी जिंदगी दी है, अपनी सोच दी है और अपनी परिस्थितियां खुद बनाने के लिए एक अवसर दिया है। सुख और दुख हम जोड़ते हैं इन दरवाजों से। कौन से? सोच के दरवाजों से। जब हम किसी से कोई आशा जोड़ते हैं उससे। तो आज से हमें करना क्या है? वेलकम कीजिए अपनी जिंदगी को, बाहें फैला के दोस्तों, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। अगर कुछ भी आता है तो कॉन्फिडेंटली ये कहिए कि मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर कोई आपसे नाराज है तो भी कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उसे शांत कर सकते हैं। अगर कोई आपसे बहुत खुश है तो उसे बरकरार रखने का भी कॉन्फिडेंस रखिए। जब इंसान दोस्तों ये सुख दुख से ऊपर उठ जाता है और परिस्थितियों के साथ जीना सीख जाता है, तभी दोस्तों आपको फील होता है कि परमेश्वर यानी कि ईश्वर इसी जगह बसते हैं और आपको मंदिर से कम कोई फीलिंग नहीं होगी। आप मंदिर जाते हैं तो क्या कोई आशा लेके जाते हैं? ओह, आपके अंदर से एक आवाज आई हाँ, ओके, लेकिन चेहरे पे एक जवाब आया ना। यू सी, दैट्स द डिफरेंस। आपके चेहरे से आप कहेंगे कि ना, हम तो कोई आशा लेके नहीं जाते, लेकिन फूट फूट के अंदर भरी होती है आशा, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो हम लोग दो हाथ जोड़ने के बाद अंदर बहुत सारी बातें करना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान, मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ बचा लेना, हे भगवान मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, हे भगवान मेरा बच्चे का ये क्लियर हो जाए। ऐसे तो हमारे अंदर इतनी सारी भक्ति के साथ जुड़े हुए इंटेंशंस होते हैं। तो फिर दोस्तों सोचिए, ये सब चीजों को देखकर भगवान क्या करता है? भगवान कहता है कि बेटा, तू आता है तो इतना कुछ मांगने के लिए आता है, और अगर तेरे को मैं थोड़ा सा सब्र करने को कहता हूं तब तक तो तू दुखी हो जाता है। तो सोचिए दोस्तों कि आपको मिलना तो जरूर है, आज नहीं तो कल आप जो मांग रहे हैं हर वो चीज मिली है। मैं ये साबित करके दिखा सकता हूं दोस्तों कि इंसान जो चाहता है हर वो चीज उसे हमेशा मिलती आई है। महाभारत के हर किस्से में दोस्तों आपने देखा है कि जो भी दुर्योधन चाहता था उसको वो मिला है, जो शकुनी चाहता था उसको भी वो मिला है, जो धृतराष्ट्र चाहता था उसको भी वो मिला है, जो युधिष्ठिर चाहता था उसको भी वो मिला है।
दोस्तों सोचिए, पूरे महाभारत में कहीं ना कहीं ये समझाया गया है कि जो इंसान हर वो चीज दिल से चाहता है, हर वो चीज उसे जरूर मिलती है, लेकिन जब तक उसे वो चीज नहीं मिलती है तब तक वो दुखी होकर रोता रहे, ये सही नहीं है। और इसलिए दोस्तों कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठो और परिस्थितियों के साथ जीने की कोशिश करो। आज और कल के बारे में सोचो, जो बीत गया उसके बारे में दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो ना ही अभी आपके वश में है, ना ही अभी आपके कंट्रोल में है। जो होना था सो हो चुका है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना था, अभी हो चुका है, तो अभी लड़के टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो तो हो चुका है। अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आगे सोचो क्या करना है। ओके, तो जब इन चीजों को आप देखना शुरू करते हैं तब पता लगता है कि हमें कंट्रोल डेवलप करना है अपनी इंद्रियों पे, और तभी ईश्वर लेके आता है कि कैसे इंसान को अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि इंद्रियों से ही आशाएं जागृत होती है। यानी कि दोस्तों अगर उंगलियों को देखें तो खाली फील होना शुरू होता है, तभी ही हमारी इच्छा जागती है कि मैं एक अंगूठी बसाऊं, और जब एक अंगूठी आती है तो एक और इच्छा जागृत होती है कि एक और बसाऊं। तो दोस्तों इच्छाएं तो अनंत है, इंसान के अंदर इच्छाएं तो अनंत है। अगर आप शादीशुदा है तो आप जरूर जान सकते हैं कि इच्छाएं जो है वो तो अनंत होती है इंसान की, राइट। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जब कभी आप एक चीज लेंगे, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपको कल जाके आपका खर्चा 200 का होना है, जब 200 कमाएंगे तो आपका खर्चा 300 का होना है। इंसान कभी भी दोस्तों सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, क्योंकि आखिर में तो हम जो आ रहे हैं वो तो एप्स से आ रहे हैं, यानी कि बंदरों से ही इंसान बने हैं हम। ओके, तो हमारा जो दिमाग है वो चंचल कहते हैं हम उसे। ओके, तो हमारा मन जो होता है वो तो चंचल होता ही है, वो कभी स्थिर नहीं रहता है। लेकिन वही ईश्वर कह रहे हैं कि योग की साधना से, ध्यान की साधना से दोस्तों हम जरूर अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने विचारों पे कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आने वाली वीडियोस में जरूर देखिए दोस्तों। देखते रहिए, चल रहा है अभी अध्याय 2 भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखते रहिए क्या कहते हैं कृष्ण अर्जुन को, और कैसे वो कन्विंस करते हैं कि अपने अंदर इस सारे भय की चादर को बाहर निकाल दो और युद्ध करो। तो तैयार रहिए दोस्तों अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आप तक इमीडिएटली पहुंचे।